भगवान शिव और वशिष्ठ जी का संवाद हुआ। सतयुग बीते 200 वर्ष हुए थे तब। तो भगवान शिव जब आकाश मार्ग से आ रहे थे तो वशिष्ठ जी की दृष्टि गई। मन ही मन उनका अर्घ्यपात से पूजन किया। इतने में शिव जी वशिष्ठ के आश्रम में हिमालय में उतरे। अर्घ्यपात से पूजन किया। फिर भगवान शंकर वशिष्ठ से पूछते, मुनीश्वर कैसी है तपश्चर्या? तुम्हारा चित्त प्रसन्न तो है ना? तुम्हारा चित्त सुख दुख में शांत तो रहता है ना? गंगा जी तुम्हें शीतल जल तो देती है ना? वृक्ष तुम्हें फल फूल तो देते हैं ना? कुबेर के अनुचर यहाँ विचरण करते हैं, वो तुम्हारे ध्यान भजन में विक्षेप तो नहीं करते? मुनीश्वर आपके चित्त में सदा सार बात ही तो स्थित रहती ना? आपका चित्त समता में तो है ना? आपको कोई कठिनाई तो नहीं? ऐसा नहीं पूछा कैसा है धंधा, कैसी है तबीयत। धंधा तो पेट भरने का धंधा तो होता ही रहता है, पेट तो भरने का। भूखे उठेंगे भूखे सोएंगे नहीं। गरीब से गरीब आदमी का भी पेट भर जाता है। कैसा है तबीयत, कैसा है धंधा नहीं, कैसा है मनोदशा, कैसा है मन की प्रसन्नता, मन की समता। मन की समता और प्रसन्नता बड़े में बड़ा धन है। दुनिया में तुम देखोगे वे ही लोग सफल होते हैं जो सदा नतमस्तक और प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नता के कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को समझ जाएं। सफलता के कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को समझ जाएं तो प्रसन्नता और सफलता सहज में रहती। अगर प्रसन्नता और सफलता के सिद्धांतों को नहीं जाना तो साथ में चाहे कितना धन हो, कितनी दोस्ती हो, कितने यार हो, संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं एक अपनी आप बीती बात कह देता हूँ। गर्मियों के दिन मैं हिमालय में जाता हूँ। वहाँ जरा थोड़ा खान पान का कंट्रोल है, घूमना फिरना ज़्यादा, शरीर थोड़ा कंट्रोल में ले आता, थोड़ा पतला दुबला हो जाता हूँ। लेकिन आश्रम की जो गौशाला है उसमें तो बैल को रोज खाने मिलता है, सांड को। तो आश्रम में एक बछड़ा था जो सांड बनाने के लिए बनाया गया था, जुआन हो रहा था, लेकिन उसको गायों से अलग रखते थे, ब्रह्मचर्य व्रत। तो मैं कभी घूमने जाता तो उस सांड से जरा दी शांताराम, 2 आँख 12 हाथ, वो मैंने देखा था, किसी को बोलना नहीं। तो जरा मैं भी थोड़ा करता था उसके साथ। अब हिमालय से जब लौट के आया तो सांड वो तो खा के तगड़ा हो गया और मैं जरा ऐसा। तो सुबह को घूमने गया तो साबरमती नदी के आसपास बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, बांगे कोतर हैं, तो वो वहाँ विचरण कर रहा था। तो पुरानी हमारी दोस्ती थी कुश्ती का। उसने मेरे तरफ कान यूँ करके देखे तो मैंने भी धक्का मुक्की हुई। ऐसे करते करते उसने जोर से धक्का मारा और मेरे पास जो उसको रोकने की शक्ति थी उससे ज़्यादा उसकी शक्ति ने फोर्स किया। तो मेरा पैर फिसल गया, झुक गया मैं। तो उसके फोर्स से, मेरे फोर्स से, एक हाथ तो मेरा सिंग, उसको सिंग को पकड़े रखा, दूसरा हाथ धरती पे। तो उस धरती पर ऐसी चोट लगी कि ये हाथ मेरा जो है बायां घूम गया इधर। कोई ऐसा यूं करे तो क्या हाल होता, टड़क टक आवाज़ आया। ये सब अलग हो गया स्पेयर पार्ट। बैल तो बेचारा आश्रम का था, ज़्यादा फिर उसने दादागिरी तो नहीं की, लेकिन धक्का तो उसका और मेरा दोनों का इस पर आया। कितनी पीड़ा होती होगी कल्पना करो। पहली मिनट में तो ऐसी पीड़ा हुई कि भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलो, जो मजा आ रहा था कुश्ती में उसकी सजा।
ईश्वर के सिवाय का जो भी मजा है वो कहीं न कहीं सजा में भड़क उठता है। पहली क्षण तो बाबा क्या बताएं आपको, तो वाह ऐसी पीड़ा हुई मानो बाबा जी साईं माई कुछ भी नहीं उस समय। पहली क्षण तो ऐसी पीड़ा हुई पहले सेकंड में, हाँ हाँ। अब वहां तो कोई था भी नहीं। फिर गुरु का, मेरे करोड़ों लोग मुझे जानते हैं, करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं, फिर केबल टीवियों के द्वारा, साहित्य कैसेटों के द्वारा, कैसे भी लाखों लोग मुझे गुरु मानते हैं और हजारों मेरे डॉक्टर, वकील और धनाढ्य लोग मेरे पर सब कुछ कुर्बान करने वाले शिष्य हैं। फिर भी सैकड़ों डॉक्टरों का, हजारों सेठों का धन और दवाई काम नहीं आई। उस क्षण गुरु का ज्ञान काम में आया कि ये लगा है तो शरीर को लगा है, बाएं हाथ की कोनी को लगा है, बाकी मैं निर्लेप हूँ। तुरंत ज्ञान के प्रभाव से 50% मानो पीड़ा ही चली गई। पीड़ा गई हो चाहे न गई हो, लेकिन मन को जो पीड़ा पहुंचती वो मन के विचार से मन की पीड़ा हट गई। तुरंत हाथ को संभाला, चलकर आश्रम में आया। आश्रम के आदमी को कहा कि जरा ये थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया है, तो हार्ड वैद्य को बुलाएं। क्या शू थયું? मैं कोई नहीं, थोड़ा सा जरा सा फ्रैक्चर हुआ है। हार्ड वैद्य ने जब यूं यूं करके टचूके निकाले धड़ाक, तो दूसरे उसके पास जो पेशेंट थे उनको जरा भी कहीं फ्रैक्चर के जगह पर हार्ड वैद्य हाथ लगाता चेक करते थे, और मेरे को उसने बराबर यूं करके घुमा के सेटिंग वेटिंग किया, तो मेरे मुंह से जोर से हंसी निकल गई। वो हार्ड वैद्य मुसलमान था, उसको हिंदू साधु के प्रति कोई आदर तो नहीं था, लेकिन वो मेरी हंसी देखकर वो देखने लग गया। और बाद में तो उसने मलहम पट्टी किया और हमने पैसे दिए। बोले नहीं बाबा तुम पहुंचे फकीर हो, तुम्हारा एक पैसा भी नहीं लेंगे, मुफ्त में मेरा उसने मतलब मेरे दुख में भी सुखी होने की कला मेरे गुरु के ज्ञान ने मेरी रक्षा की, रुपए पैसों साथियों ने रक्षा नहीं की। गुरु का ज्ञान कैसा है? गुरु का ज्ञान वंदे कृष्णम जगत गुरु। कृष्ण तो जगत के गुरु हैं, और वो कैसा ज्ञान दे रहे हैं। यतो यतो निश्चरति, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम, मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमेत, ततस्ततो नियमेत आत्मन्येव वशं नयेत, आत्मन्येव वशं नयेत। ये चंचल मन, स्थिर न रहने वाला मन, जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ से उसे हटाकर अपने आत्मा में लाना चाहिए। आत्मा में अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, उसके आगे भूत प्रेत और उनके बाप की भी कोई दाल नहीं गलती। जब हमारा मन कमजोर होता है तभी प्रेतों का प्रभाव पड़ता है। कल तुमने कथा सुनी थी ना कि धुंधुकारी प्रेत हो गया और उसके भाई को उसने दर्शन दिया। कभी वो बमंडल हो जाए, कभी अग्नि का रूप ले ले, कभी देवता का रूप ले ले, कभी भेड़िया बन जाए, कभी बघेड़ा बन जाए। गोकर्ण ने कहा आखिर तू कौन प्रेत है, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। गोकर्ण ने गुरु मंत्र जप के पानी का छींटा मारा, तब प्रेत के कुछ पाप कटे और वो प्रेत बोला कि मैं अभागा तुम्हारा भाई हूँ, मेरे उद्धार का उपाय कीजिए। कल तुमने कथा सुनी होगी विस्तार से, भागवत की कथा है, श्रीमद् भागवत में है। तो वे ही आदमी प्रेतों के द्वारा अथवा दूसरे लोगों के द्वारा सताए जाते, शोषित होते हैं, जिनका मनोबल कमजोर होता है। जयराम जी की मनोबल कमजोर कैसे होता है? आप कोई भी काम करते उसमें पहले आपको उत्साह होता है, काम करने के समय उस काम को पूरा करने का पौरुष होता है। अगर आपके काम में आपने शंका रख दी
ये काम होगा कि नहीं, संदेह उत्पन्न कर दिया। शंका और संदेह उत्पन्न होते ही आपका साहस टूट जाता है। आपका साहस जब जवाब दे देता है, साहस नष्ट हो जाता है, तो आपका उत्साह समाप्त हो जाता है। उत्साह समाप्त होते ही आपके उमंग शांत हो जाते हैं। उमंग शांत होते ही आपको सुस्ती और आलस्य हो जाता है और आप पतन के रास्ते, जैसे बर्फ गलती जाती है ऐसे आप गलने के रास्ते चले जाते हैं। और आपका ये मन ज्यों ज्यों गलता जाता है, कमजोर होता जाता है, त्यों त्यों आप अपने धंधे, रोजगार, नौकरी में, वातावरण में दबते जाएंगे, सुकड़ते जाएंगे। और यहाँ तक कि मरने के बाद भी और जो सूक्ष्म जगत के देव हैं वो भी तुम्हें दबोचते जाएंगे, वो भी तुम्हें नोचते जाएंगे। विज्ञानियों ने एक प्रयोग किया। मुर्गी ने अंडे दिए और उसमें से 2, 5, 7 बच्चे हुए। उसमें 3, 4 बच्चे जरा फुर्ती वाले थे, 2, 3 ऐसे थे, एक बहुत कमजोर मन का था। जब उन्हें चारा डाला जाता था तो जो जबरे बच्चे थे वो खा जाते, वो कमजोर कमजोर का रहता था। जानबूझ के कमजोर के आगे जब चारा डालते तो बलवान बच्चे खा लेते और कमजोर भाग जाता। बलवान को आते ही कमजोर भाग जाता। फिर विज्ञानियों ने एक प्रयोग किया कि कमजोर को डाला, वो बलवान आ रहे तो कमजोर छोड़कर भागता है, तो उन्होंने अटकल करके बलवान को और ढंग से दूसरी जगह डाला ताकि बलवान उधर आते आते भागे उधर। तो कमजोर के मन में उत्साह आ गया कि ये तो मेरे से डरते हैं, तो कमजोर को चारा भी मिला और मानसिक उत्साह भी मिला। अब बलवान आते तो कमजोर उनको आंख दिखाने लग गया। आंख दिखाने लग गया तो क्या हुआ महाराज कि धीरे धीरे कमजोर सबसे बलवान हो गया और जो बलवान नोच रहे थे वो अब सीधे लाइन में आ गए। इस मनोवैज्ञानिक सुतथ्य है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। ये जगत में जो भी सफल दिखते हैं, भले हर्षद मेहता के लिए कोई कुछ भी कह दे, लेकिन मानसिक उत्साह अथवा आइडिया तो है, वो धन्यवाद है उसको। जयराम जी, कई लोग बोलते हैं अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर होता तो देश को कुछ फायदा भी कर देता, ऐसा भी लोगों का कहना है। जयराम जी की एकदम साधारण जीवन में से भी इतना धम धमाका वर्ल्ड फेमस तो हो गया। जयराम जी की तो अभी भी जूझते हुए, जरा आंधी तूफानों में जूझ तो रहा है बेचारा। तो आपके मन को बल मिले ऐसा आपका चिंतन होना चाहिए। आपका मन बलवान हो तो आप कहीं भी स्वर्ग में, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी जीव तो जीव ही है। एक जीव पुरुषार्थ करके कलेक्टर बनता है और जिलाधीश होता है, और दूसरा उसका भाई लापरवाही करके 2, 5, 7 क्लास पढ़ता है और मजदूरी करता है। एक ही माँ के 2 बेटे। जिसने पुरुषार्थ किया है, मन को एकाग्र किया है, कलेक्टर की पोस्ट पर अथवा राष्ट्रपति की पोस्ट पर पहुंच गया, और दूसरे ने उस तरफ उद्योग नहीं किया, मन को सतत नहीं लगाया, तो छोटे सी रोजगार में अपनी जिंदगी पूरा कर रहा है। ऐसे ही एक जीव 33 करोड़ देवताओं का स्वामी इंद्र होकर पूजा रहा है, और दूसरा वही जीव है जो रूखी रोटी के लिए पूंछ हिला रहा है। कुत्ते के अंदर भी वही जीवत्व है और इंद्र के अंदर भी वही है, लेकिन उसने पुरुषार्थ करके, उद्योग करके, सत्कर्म करके, यज्ञ याग आदि करके अपने मन को ऐसा विकसित किया, पुण्य को ऐसा विकसित किया, ऐसा डेवलप किया कि वो 33 करोड़ देवताओं का स्वामी होकर पूजा जा रहा है। और दूसरा जीव रोटी के टुकड़े के लिए पूंछ हिला रहा है। जीव दोनों एक है। एक भाई है जिसने पुरुषार्थ करते करते संत पदवी पाई और दुनिया उसको जानती पूजती है, और दूसरा भाई है कि भाई ये खांड अच्छी है, आ जाओ ले जाओ, और खांड देने पर भी उसको पैसे नहीं मिलते टाइम से, और आता है
तुम संत आदमी हो, मेरे पैसे फंस गए, जरा उनको मेरे को आशीर्वाद कर दो। अरे तूने खांड दी फिर भी तेरे को पैसे नहीं मिलते और हम कुछ भी नहीं देते, लाइन में लगकर लोग पैसे रखते, अपन दोनों भाई, तू बड़ा हम छोटा, ये देख जमाना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, नारायण नारायण। तो मानना पड़ेगा कि आपके पास मन रूपी कल्प वृक्ष है। मन का सीधा संबंध परमात्मा से है और मन का सीधा संबंध शरीर से है और मन का सीधा संबंध संसार की चीजों से है। ये जो भी दिखता है आंखों के द्वारा, उसमें मन की वृत्ति मिलती है तभी दिखता है। मन सो जाए, आंखें फटी रह जाए तो नहीं दिखेगा। मन सो जाए, साथ में आकर सांप सो जाए तो भी नहीं दिखेगा। साथ में आकर गुरुजी खड़े हो जाएं तो भी नहीं दिखेगा। जब मनोवृत्ति आएगी तब गुरुजी दिखेंगे, आदर करेंगे, पुण्य पाएंगे। शत्रु दिखेंगे, सावधान होंगे। तो आप व्यक्ति क्या है? एक मन ही तो है व्यक्ति। ये पूर्ण सत्य नहीं है, आंशिक सत्य है। मन बदलता है लेकिन जीव, मन को देखने वाला नहीं बदलता। वास्तव में हम वो हैं, लेकिन उसकी स्थिति का पता नहीं, तो हम मन के साथ जुड़े हैं। मन शरीर के साथ जुड़ा है, शरीर संसार के साथ जुड़ गया। तो हमने अपना मूल स्तोत्र, हमारा मूल केंद्र जितना जितना हम भूल गए, उतने उतने हम छोटे होते जाएंगे। और जितना जितना मूल केंद्र के तरफ आएंगे, उतना ही मन पुष्ट सात्विक होगा, उतना ही हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां हमारे काबू में रहेंगी और उतना ही संसार हमारे पैरों तले आता जाएगा, संसार के पदार्थ। कोई लोग कहते हैं कि क्या करे, इसका भाग्य ऐसा है। भाग्य किसी देवी देवता ने अथवा किसी शत्रु ने तुम्हारा भाग्य पर चौकड़ियां मारकर तुमको फेंका नहीं है। भूतकाल के किए हुए तुम्हारे संकल्प, उसके अनुसार तुम्हारे कर्म, उनके अनुसार तुम्हारे पास फल। अभी के किए हुए तुम्हारे कर्म, तुम्हारे संकल्प, उसके अनुसार कर्म, उसका तुम्हारे आगे। पहले चाहे कैसा भी हो गया हो, जैसे कल का अजीर्ण आज के उपवास से मिटाया जा सकता है, कल का कर्जा आज की भरपाई से पूरा हो जाता है, कल का तू मैं आज के हाथाजोड़ी और कॉम्प्रोमाइज से शांति हो जाती है। ऐसे भूतकाल में कैसे भी कर्म और कैसा भी क्लिष्ट प्रारब्ध हो, लेकिन अभी अगर पुरुषार्थ करे तो अपने भाग्य का मनुष्य आप विधाता है। हे राम जी, जो अंजलि भरकर पीने की योग्यता नहीं रखता, ऐसा दीनहीन और कमजोर व्यक्ति भी अगर शास्त्र और संत सहमत पुरुषार्थ करे तो वो इंद्र होकर पूजा जा सकता है, त्रिलोकी का स्वामी हो सकता है। इसलिए कभी भी अपना पुरुषार्थ को तोड़ने वाली शंका नहीं करनी चाहिए। संकल्प के पीछे विकल्प करके अपने संकल्प को काटना नहीं चाहिए, एक बात। दूसरा, अपने कर्मों में सफलता होगी कि नहीं होगी ऐसा संदेह नहीं लाना चाहिए। भय का भूत मनुष्य जाति को निगल रहा है, छुपा है कोनों में, न जाने क्या क्या रूप लेकर आता। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो फलाना होगा, तो डिंगना होगा। तो मेरे पास एक सिंधी लड़का आता था, सांवल उसका नाम। पालनपुर से अहमदाबाद आश्रम में हर इतवार को सत्संग और ध्यान और बापू का दर्शन होता है, ये दुनिया जानती है। उसने रेलवे का पास निकाल रखा है। उसने मेरे से पूछा कि स्वामी जी, जब मेरा रेलवे का पास जेब में होता है तभी पालनपुर के टीटी कोई पूछते ही नहीं। जिस दिन मेरा पास एक्सपायर्ड हो जाता है उसी दिन पूछते हैं, अथवा तो मैं पास घर भूल कर आता हूँ उसी दिन पूछते हैं। उसने सिंधी भाषा में कहा, साईं हूँ हरामी सिगरेट प्याचे, इनको योगी भोगी था, इनको बड़े अंतर्यामी तो वो है नहीं। लेकिन मैंने नोट किया कि जिस दिन मैं भूल कर आता हूँ अथवा एक्सपायर डेट हो जाती है उसी दिन वो क्यों पूछते हैं और पकड़ते। वो कुछ योग वोग तो करते नहीं, चलो भाई साईं हैं, आसाराम बापू हैं या उनके चेले हैं, ध्यान करते हैं, ऐसा तो है नहीं। वो सिगरेट पीते रहते हैं, वो हरामी रुश्वत वठन, तॾे भी वो अंतर्यामी कीअं था थियनि? अंतर्यामी कैसे होते हैं? मैंने क्या, वो अंतर्यामी नहीं है,
तेरे को पता होता कि तू पास भूल कर आया है अथवा एक्सपायर हो गया, तो तेरे दिल की धड़कनें वहां से गुजरते ही ऐसे श्वासोश्वास में तेरी दिलकड़ी धड़कनें वातावरण में और उन पर नजर डालते ही उनको आमंत्रित करते कि यहाँ पूछने जैसा है। जयराम जी, आपका संदेह है और आपका भय ही सामने वाले को आमंत्रित कर देता कि यहाँ दबोचो। जो इनकम टैक्स ऑफिस में जाते हैं चौपड़े दिखाने, उनको अनुभव होगा कि ऐसी सेटिंग किया एंट्री की कि वो ऑफिसर को पता भी नहीं चले। फिर भी अगर तुम्हारे मन में आया कि वह ये पूछ न ले, ये पूछ न ले, तो घूमता फिरता बुद्धू ऑफिसर भी वही पूछेगा जिसको पूछने की आपको शंका रहती है। जयराम जी की। तो आपका मन, बीमारी में भी हालत है, बीमारी हो गई, ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये डॉक्टर ठीक है कि नहीं, वो मरीज बहुत देर से शायद ठीक हो जाए या मर भी जाए, और मन में पक्का है कि अरे कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाऊंगा, तो डॉक्टर चाहे बुद्धू सिंह हो और उसकी दवाई कोई माना नहीं रखती हो, लेकिन आपकी मन शक्ति शरीर को ठीक कर देती है। मुझे मलेरिया हो गया था, ये दिवाली नहीं, अगली दिवाली। आदिवासी इलाकों में भंडारे करे, उन गरीबों को कपड़े मिले, हम लोगों की दिवालियां तो होती रहती, उनके बच्चों की दिवाली, अपने ही तो सब बच्चे हैं, तो ऐसे करते रहते हैं अपन लोग भंडारा, अहमदाबाद आश्रम के तरफ से। तो मैं वहाँ गया राणकपुर, तो आदिवासी इलाके में भंडारा करना है, तो वहाँ फ्लैट ब्लैट तो होता नहीं, वहाँ तो उन्हीं का झोंपड़ा होता है। तो हम ऐसे वातावरण में रहे तो मच्छरों ने खूब मजा लिया हमारा और हो गया मलेरिया। अब मेरे को तो शरीर को पीड़ा होती, लेकिन दूसरों को जब बताऊं तो उनके दिल को पीड़ा होगी। तो दिल को हजारों लाखों लोग मानते हैं और बापू को मलेरिया हो गया, तो लाखों दिल में पीड़ा पहुंचाने की अपेक्षा किसी को पता न चले, ये मैं इस बात को अच्छा मानता हूं। तो मैंने मलेरिया किसी को पता न चले और सत्संग के प्रोग्राम जो डेट दी थी करता रहा। मलेरिया बढ़ते बढ़ते होजरी मेरी डैमेज करती, ऐसी हालत हुई कि मैं कथा करूं तो एक शब्द बोलूं तो दूसरा उच्चारण करने में मुझे पीड़ा होती थी। फिर भी महसाणा का प्रोग्राम कैसे भी करके आखिरी दिन बड़ी मुश्किल से पूरा किया। मैं एकांत में गया और चुपचाप किसी जानकार को बुलाया। उसने देखा कि बापू होजरी डैमेज हो गई मलेरिया में, कि वो तो है। फिर वो कैप्सूल लाया, आयुर्वेदिक कैप्सूल। बापू इसमें तो कुछ ये नहीं, मैं जानता हूँ कि कैप्सूल की जो कवर बनता है, टोपी बनती है, उसमें जिलेटिन आदि होता है और वे गायों की खुर और कुछ हड्डी बड्डियों का पाउडर आदि मिक्स होता है, अपवित्र चीज़ें। इसलिए मैंने कैप्सूल को तोड़ा, उसका पाउडर लेकर मैंने फाका तो पाउडर बहुत कड़वा लगा। मैंने कहा कड़वा है? तो बोले बापू उसकी कड़वा से ही होजरी के बैक्टीरिया मरते। मैं समझ गया। मैंने क्या करा, दातुन लगाया और चबा चबा कर मुंह साफ करके उसका रस पीना चालू कर दिया। आज तक फिर मेरे को मलेरिया हुआ नहीं और मैंने इंजेक्शनों का कोर्स किया नहीं और मेरी होजरी टनाटन और बिल्कुल लक्कड़ हजम पत्थर लगा। जयराम जी की। तो कई बीमारियां तो वातावरण से आती है, लेकिन उससे भी ज्यादा बीमारियां गहरी तो मन की कमजोरी से, खान पान की नासमझी से और मन की बेवकूफी से बीमारियां गहरी उतरती है। फिर एक जसलोक नहीं 10 लोग बनते जाए, एक हिंदुजा नहीं 10 हिंदुजा बनते जाए, फिर भी जब तक समाज की मानसिक पीड़ा हटाने वाला सत्संग नहीं मिलेगा तब तक इन अस्पतालों से भी लोग स्वस्थ नहीं रह सकते। जयराम जी की। इन अस्पतालों से बढ़ने से भी लोग स्वस्थ नहीं हो सकते। एक होती है आधि, दूसरी होती है व्याधि। आधि मन का रोग होता है और व्याधि शरीर का रोग होता है। पहले मन को रोग लगता है, फिर शरीर को रोग लगता है। किसी का मकान देखा, किसी की वस्तु देखी और मन में वासना उठी, ये हो गई आधि। मन में वासना उठी, मन कमजोर हुआ। मन में शंकाएं कुशंकाएं उठी, मन कमजोर हुआ। मन कमजोर हुआ तो फिर शरीर किसी न किसी थोड़े से निमित्त से भी ढल पड़ेगा। तो मन की कमजोरी मिटाने के लिए मन जहां जहां जाए वहां वहां से मन को हटाकर शक्ति के स्रोत में लगाओ
और सारे विश्व को सत्ता शक्ति स्फूर्ति देने वाला तो आत्मा परमात्मा है। इसलिए कृष्ण कहते यतो यतो निश्चरति, मन जहां जहां जाए वहां वहां से हटाकर उस आत्मा में लाओ तो तुम्हारा मन भी पुष्ट होगा, तुम्हारा तन भी तंदुरुस्त रहेगा और तुम्हारी बुद्धि भी तंदुरुस्त रहेगी, तुम्हारा व्यवहार भी बढ़िया रहेगा। पहले के जमाने में लोग रूखा सूखा खा लेते, जैसे तैसे में जी लेते थे, फिर भी 100-100, 150-100, 200-200 साल की आयुष्य वाले लोग। अभी तो इतनी सुविधाएं, हमारे बाप दादाओं में जो सहन शक्ति थी, अब इस असुविधाओं के बीच भी हमारे दादा परदादा जितने खुश रह सकते थे, उतने सुविधाओं के बीच भी हम खुश नहीं हैं। हमारे में जो सहन शक्ति और खुशी का अंश है वो हमारे बच्चों में नहीं दिखता। क्यों? कि उनका मन निश्चरती हो गया, टीवी देख के मन ज्यादा चंचल हो गया, टीवी के सेक्सी एक्शन देखकर उनके मानसिक शक्तियां और शारीरिक रोग प्रतिकारक शक्तियां कमजोर हो गई। अब कितने भी अस्पतालें बढ़ाते जाओ, कितने भी कानून और कायदे समाज के सुख के लिए बनाते जाओ, लेकिन मूल रोग को नहीं पहचाना तब तक दिन दूना रात चौना शारीरिक रोग बढ़ रहे हैं, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, बौद्धिक रोग बढ़ रहे हैं, घर घर में जुलस रहे हैं, अशांति हो रही। धर्म का मतलब है जो आपकी मानसिक शक्तियों को विकसित करे। धर्म का मतलब है आपकी इंद्रियों से जो आपकी शक्तियां और आपके जीवन को हरास होने का आकर्षण है, उसमें नियंत्रण लाकर आपके जीवन को जीवनदाता की शक्ति के साथ जोड़ने का रास्ता दे। इसी का नाम धर्म है। उपासना का मतलब है हमारे मन की चंचलता रोके। योग से विक्षेप दूर होता है और ज्ञान से अज्ञान दूर होता है। पितरों का तर्पण और अर्घ्य आदि देने से कुल में बच्चे अच्छे आते हैं। देवी देवताओं का पूजन करने से इंद्रियां सतेज रहती है, लेकिन सतगुरु का पूजन और सानिध्य मिलता है तो सब काम एक साथ होने लगता है। लेकिन उन सतगुरुओं में भी कभी श्रद्धा रहती तो कभी अश्रद्धा आ जाती, कभी उनकी बात जचती है तो कभी अपनी वासना की बात जचती है। इसीलिए जब शंक अश्रद्धा आती है तो सहज में आनंद प्रसन्नता उत्साह बन जाता है। जब श्रद्धा की जगह पर अश्रद्धा डाकिन आ जाती है तो संदेह हो जाता है। संदेह उत्पन्न होते ही साहस, उत्साह, आनंद ये गायब हो जाता है और फिर शांति अशांति में बदल जाती है, पौरुष प्रमाद में बदल जाता है, उन्नति अवनति के तरफ आ जाती है। एक सेठ थे रमनलाल सेठ, उनको किसी कारण से चारों तरफ से जरा मंदी का मुंह देखना पड़ा। गुजरात में पेटलाद है, पेटलाद नाम कईयों ने सुना होगा। पेटलाद में वो सेठ रहते थे। मंदी का मुंह देखना पड़ा। वो साधु संतों को मानते थे और उनके यहां से कभी कोई साधु खाली नहीं जाता था। अखंडानंद सरस्वती जैसे धनाढ्य साधु को भी वो कुछ न कुछ दिए बिना नहीं रहते थे। वो बोलते थे मेरे पास सब कुछ है, जरूरत नहीं, तो वो आश्रम में भेज देते थे रमनलाल सेठ। ऐसे रमनलाल सेठ को, सच्चा सेठ था, धन का सदुपयोग करता, तो रमनलाल सेठ को मंदी का मुंह देखना पड़ा, दिवाला देने की नौबत का मुंह देखना पड़ा। और रमनलाल सेठ गए पेटलाद के नारायण मुनि के पास के बापूजी, मुनिमों की गड़बड़ से, बाजार की मंदी पने से और डिपॉजिटरों का अविश्वास होने से मेरे को अब सदा के लिए बोर्ड बदलने की नौबत आ रही है, दिवाला देने की। मैं दिवाला नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन परिस्थिति ऐसी, अब मैं क्या करूँ। बोले दिवाला अगर देने को सोचता भी है तो तेरे पास अभी कैश कितना है? बोले स्वामी जी 1 लाख रुपया छोकराओ माटे मैं वीणी राख्या छे। 1 लाख रुपया, खाली केवल लाख रुपया। उस जमाने का लाख, आज का 5 लाख समझ लो, 30 साल पहले की बात होगी।
35 साल पहले की बात होगी, 40 साल पहले की। ₹1,00,000 मैंने अपना रिजर्व कर दिया है। नारायण मुनि ने कहा कि ₹1,00,000 तुम मेरे को आश्रम के विस्तार के लिए अर्पण कर दो। जयराम जी की ₹1,00,000 वो मुखे दई छद। बापू जो तुम्हारी आज्ञा। आहा, दृढ़ श्रद्धा है। बापू ने घोषणा कर दी कि ये फलाना गौशाला और फलाना मकान रमन लाल के तरफ से बन रहा है। गांव में हवा फैल गई कि जो लाख लाख रुपया ऐसे संतों की सेवा में लगाता है उसके यहाँ से डिपॉजिट ला के दूसरी जगह करनी पड़ेगी। डिपॉजिट उठाने वालों का विश्वास जम गया, डिपॉजिट वहीं रही और रमन लाल ऐसे चमके कि फिर उसने कई धर्मशालाएं बनाई, कई स्कूल बनाए और कई सत्कर्म किए। अब रमन लाल तो इस समय यहाँ नहीं, तो अब उस सेठ को भगवान ने अपने चरणों में जगह दी, मुक्ति दी, लेकिन वो सेठ किसी गर्भवास में तो नहीं होगा अथवा नरक में तो नहीं होगा। सेठ को तो पता भी नहीं होगा कि बॉम्बे में बापू आसाराम का कथा होगी और मेरी प्रशंसा होगी, लेकिन सेठ ने सच्चे सेठ संत की बात मान ली, इसलिए वो सेठ भी संतों की नाई कथाओं का विषय बन गया। हाँ, चारों तरफ से मुसीबत आई और वो टिक-20 पीता, वो गोली लेता 5, वो होती है ना 5 गोली नशे की, नींद की गोली, वो लेता अथवा सुसाइड करता अमेरिकन सेठों की नाई जयराम जी की। तो किसी कमजोरी के खाई में गिरते गिरते बहुत हल्की योनि में जाता, लेकिन उसने मन को बल देने वाला धर्म का सहारा लिया, मन को सच्चा रास्ता दिखाने वाले सच्चे संत की शरण का सहारा लिया। उसकी नाव, डूबती हुई नाव ऐसी किनारे लगी और ऐसी ऊंचाई पर पहुंची कि अभी वो सेठ का कुल भी आदर पाता है। सेठ भी आदर पाते होंगे जहां भी होंगे। नारायणो 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 नारायण। जो आप काम करते हैं उसको शास्त्रीय ढंग से, ईश्वर की दृष्टि से, गुरु की दृष्टि से देखिए कि आप कर रहे हैं। गुरु जी को पता चलेगा तो नाराज होंगे कि राजी होंगे। भगवान अगर देखते हैं मेरे अंतर्यामी, वो राजी होंगे कि नाराज होंगे। अगर गुरु भगवान राजी होते तो शास्त्र राजी है। वो काम अगर आप कर सकते तो एक बार गांठ बांध लीजिए, फिर 1000 मुसीबतें दिखे, 1000 बाधाएं दिखे, आप पुरुषार्थ करिए, मुसीबतें और बाधाएं छू होती जाएगी और आप सफल हो जाएंगे। आपका साहस, मनोबल और यश अपने आप बढ़ जाएगा। जो काम करने से भगवान देखे तो नाराज हो जाएंगे, गुरु को पता चले तो नाराज हो जाएंगे, शास्त्र के अनुकूल नहीं। वो काम अगर करने में आप साहस करते हैं तो वो काम सफल हुआ तो आप शैतान हो जाओगे जयराम जी की। अगर विफल हुआ तो आप कायर हो जाओगे, सफल हुआ तो शैतान हो जाओगे। रावण का रास्ता पकड़ लोगे, कंस का रास्ता पकड़ लोगे, हिटलर का रास्ता पकड़ लोगे, सिकंदर का रास्ता पकड़ लोगे। अगर विफल हो गए तो कायरता का रास्ता आ जाएगा। इसलिए शास्त्र, गुरु और भगवान ये काम देखेंगे या बात जानेंगे तो खुश होंगे कि नाराज होंगे। अगर खुश होते हैं तो उस काम को आप पकड़िए, लगाइए 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 और लगाइए। कलकत्ता में एक सेठ था, उस सेठ ने मकान बनवाया। दोपहर को भोजन करने आता तभी भी कारीगरों पर नजर रखता, सुबह भी राउंड मारता, शाम को भी आता और कभी कभी आधा दिन दुकान पे छोड़े जाते। और सेठ ने मकान बनाया, बहुत आलीशान मकान बनाया, कई कमरे उसमें, पूजा का रूम अलग, ध्यान का रूम अलग, ड्राइंग रूम अलग, अतिथि आवास अलग, ये वो, अच्छे पैसे उसने खर्चे। मकान बिल्कुल टिप टॉप तैयार हुआ और डिजाइनर भी कहीं कहीं से, कई आर्किटेक्टों को उसने रोका था, कई इंजीनियरों की सलाह थी उस मकान बनाने में, और कई महीने लग गए, 18-19 महीने मकान बनाने में लग गए तत्परता से। मकान बना तो सेठ ने सोचा कि गुरु महाराज इस मकान में चरण घुमावे, वास्तव पूजन तो हो, मेहमान अतिथि तो आए, लेकिन जिनका दिल भगवान से जुड़ा है, सीधे भगवान नहीं आते तो भगवान जिनके हृदय में है वो आ गए तो हमारे लिए तो मकान मंदिर हो जाएगा। कैसे भी करके वो गुरु महाराज को उसने रिझा दिया।
वास्तव पूजन में तो अतिथि आए थे, लेकिन गुरु आए, ऊंचा आसन बना। वास्तव पूजन के 2 शब्द गुरु ने कहे। सेठ ने तो कईयों को मकान दिखाया और सब धन्यवाद धन्यवाद बोल रहे थे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बनाया, अरे वाह भाई वाह, केहू पड़े। लेकिन भीतर से हो रहा है कि इतना माल है तभी तो बनाया। आपके संसारी लोग आपकी चीज की प्रशंसा करेंगे, उनके पास वो चीज नहीं होगी तो उतनी भीतर से जेलसी भी क्रिएट करेंगे। जयराम जी की बहना फाटो है माल कमाया तो सही है। तो बाहर से तो सबने प्रशंसा की, भीतर से किसी ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ सोचा। अब वो सेठ चुप कह रहे, कैसे रहे? गुरु महाराज जरा पूजा का रूम पावन करिए, फलाना रूम दिखाए। ऐसे करते करते युक्ति से सब रूमों में गुरु महाराज के चरण घूमे और गुरु महाराज के मुंह से सुनो कि आहा बहुत अच्छा बनाया है। क्योंकि जितना ऊंचा आदमी होता है उतना ही उसके धन्यवाद की या उसके सराहने की कीमत होती है। चपरासी कह दे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो उसमें कुछ, और राष्ट्रपति कह दे तो वट पड़ जाता है। चपरासी तुम्हें कह दे कि तुम फलाने भाई अच्छे हो, और राष्ट्रपति कह दे कि फलाना व्यापारी अच्छा है, तो उस व्यापारी के तो 4 चांद लग जाते हैं धंधे बिजनेस में, सब में। और करोड़ों राष्ट्रपति जिस परमात्मा की सत्ता से उत्पन्न होते हैं सृष्टि में, ऐसे परमात्मा का साक्षात्कार जिस संत को हुआ है, वो महापुरुष अगर कह दे कि बहुत सारू, तो कितनी मजा आवे અને સમાજમાં કેવી प्रतिष्ठा થાય। स्वामी जी ये कैसा बना है? स्वामी जी देखते गए, छंडा मारते गए। आखिर सेठ से रहा नहीं गया। सेठ ने कहा बापू कुछ तो बोलो, मकान में कोई कमी तो नहीं है, अच्छा बनाए, ऐसा तो सीधा नहीं बोलेगे बापू कुछ कमी तो नहीं है, ऐसा करे बापू के ना कोई कमी नहीं, अच्छा है। इतना बापू के मुंह से सुनना था। बापू को सारे कमरे दिखाए गए, बापू मंच पे फिर आए। बापू मकान में कोई कमी तो नहीं? बापू ने कहा एक कमी रह गई। एक कमी? आर्किटेक्ट भाइयों सांभळो, बापू शू के छे? इंजीनियरों को बुलाया, लड़कों को बोला ध्यान से सुनो, बापू जो बोले वो कमी तुरंत निकालेंगे, बाद में अपन रहने को आएंगे। बापू बोलते ये इंजीनियर कमी नहीं निकाल सकते, आर्किटेक्ट कमी नहीं निकाल सकते, इस कमी को कोई नहीं निकाल सकता। बोले ऐसी बड़ी गलती रह गई? बोले हाँ बहुत भारी गलती रह गई। बोले बापू कृपा करीने को। बोले ये मकान, अब तुम्हारी उम्र तो 45-50 साल हो गई, इस मकान को पहिए नहीं ताकि तुम्हारे साथ चले, ये गलती रह गई। पहिए पैड़ा नहीं आ मकान में, इस बंगले को पहिए नहीं है। इतना मेहनत करके तुमने बनाया, लेकिन अब तुम तो जाओगे, उम्र हो गई 50-55 जो भी, ये पहिए नहीं मकान को। बापू मैं अभी पहिए लगवा के आता हूं। वो सेठ गया, 1-2 सॉलिसिटरों को, वकीलों को पकड़ के इस मकान में सत्कर्म होते रहे ऐसा गुरु जी को अर्पण करके ट्रस्ट बना दिया। दस्तावेज लाके गुरु के आगे रख दिया। बोले बापू अब तो पहिए लग गए। बापू ने कहा अब 4-4 पहिए लग गए। तुम जीवित हो तब तक तुम भी रहना, ध्यान भजन करना, और हम जीवित होंगे तो हम भी आएंगे। अपन दोनों नहीं होंगे तभी भी पहिए तो इसके लगे रहेंगे, अपने पास पुण्य आता रहेगा। वो मकान अभी भी है कलकत्ता में। सेठ का शरीर तो अभी नहीं है, बापू का शरीर है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उनके सत्कर्म का वो मकान अभी भी है और लोग वहां जाकर ध्यान भजन करते, कीर्तन करते हैं। तो जो कर्म भगवान शास्त्र गुरु सम्मत है वो कर्म करने से मनोबल बढ़ता है, और जो कर्म शैतान के सहमत है वो कर्म करने से मनोबल कमजोर होता है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमरण न होई। विपत्ति वही है जब तेरा भजन सुमरन नहीं और तेरी सम्मति के बिना की प्रवृत्ति होती है, तब विपत्ति है। और तेरी सम्मति सहित जो प्रवृत्ति होती है वह संपत्ति है। रुपया पैसा संपत्ति बहुत छोटी संपत्ति है। हृदय की खुशी, हृदय का पुण्य, हृदय का सामर्थ्य ये बड़ी संपत्ति है। शुकदेव जी महाराज के पास लंगोट का ठिकाना नहीं, झोंपड़े का ठिकाना नहीं, फिर भी
परीक्षित राजा उनके चरणों में बैठता है और सुखदेव जी को सोने के सिंहासन पर बिठाकर आप मिट्टी में बैठता है। क्यों? कि परीक्षित जानते हैं कि सच्ची संपत्ति सुखदेव जी महाराज के पास है, मेरे पास तो मिथ्या संपत्ति है। तो आत्मधन सच्ची संपत्ति है और उस आत्मधन का सहारा लेकर संसार का व्यवहार करे तो संसार के धन का भी सदुपयोग होता है। धन कमाना बुरा नहीं, गृहस्थी को धन कमाना चाहिए। जयराम जी की सब बाबाजी बन जाएं तो काम नहीं चलाएगा। आजकल के जमाने में तो बाबाजियों को भी धन चाहिए। हवाई जहाज में बैठेंगे तो बाबाजी को ऐसे थोड़ी मुफ्त में बिठाते। बाबाजी को जमीन लेना है तो वहाँ भी पैसे लेते। कभी कभी तो बाबाजी से ज़्यादा पैसे लोग मांगते हैं कि बाबा आदमी है, चलो जरा इनको क्या पता, दाम ज़्यादा भी बता देते हैं। जयराम जी की पैसा तो गृहस्थी को चाहिए, लेकिन पैसे का दास नहीं होना चाहिए। पैसा तुम्हारे लिए है, तुम पैसों के लिए नहीं। शरीर तुम्हारे लिए है, तुम शरीर के लिए नहीं। वस्तु तुम्हारे लिए है, तुम वस्तुओं के लिए नहीं। वस्तु तुम्हें भोग ले, पैसा तुम्हें दबोच ले तो तुम्हारा विनाश हो जाता है। पैसा का तुम सदुपयोग करो। ये टवाल मेरा है, इसकी क्या पहचान कि जब चाहे इसको वहाँ रख दूं, जब चाहे मैं इसका उपयोग कर दूं, जिसको चाहूं उसको दे सकूं तो ये मेरा है। ठीक है ना? मैं जिसको चाहूं दे सकूं तो ये चीज़ मेरी है। लेकिन मैं इसको रख रख कर संभाल कर मर जाऊं तो ये चीज़ मेरी नहीं, मैं इसका चौकीदार हो गया। इस चीज को रखवाली कर करके मैं मर जाऊं तो ये चीज मेरी नहीं हुई, अपितु मैं इस चीज का चौकीदार हुआ। ऐसे धन मेरा तब तक है जब मैं इसका सदुपयोग कर सकता हूं। अगर धन को संभाल कर छोड़कर मर गया तो मैं धन का चौकीदार हुआ। जयराम जी की धन का चपरासी हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा धनंजय, धन का स्वामी। बार बार जो भी संबोधन करते हैं परम तपः कहते हैं, अर्जुना कहते हैं, धनंजय कहते हैं। तो धनंजय माना धन का दास नहीं। आज वो करोड़ीमल बेचारा मरने पड़ा, वो धनंजय नहीं था, धन का दास था। मोरा पिया कटे है गया। तो आप धन के स्वामी बनिए, आप शरीर के स्वामी बनिए, आप इंद्रियों के स्वामी बनिए, आप वस्तुओं के स्वामी बनिए, आप मन के स्वामी बनिए, आप तन के स्वामी बनिए। और ऐसे स्वामी बनते बनते स्वामी के साथ एक होकर अमर हो जाइए, मुक्त हो जाइए। गुलाम होकर जिया तो क्या जिया, दास होकर जिया तो क्या जिया। वस्तुओं का दास, वस्तुओं का दासत्व मिटाने के लिए, शरीर का दासत्व मिटाने के लिए, इंद्रियों का दासत्व मिटाने के लिए, विकारों का दासत्व मिटाने के लिए भगवान और संतों का दासत्व स्वीकार करना पड़ता है। और उनका दासत्व स्वीकार करने से बल आ जाता है तो वो बाह्य दासत्व चला जाता है। तो वो भगवान और गुरु बोलते तू दास काय का, तू मेरा और मैं तेरा। ऐसा करके जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व हो जाता है। तो अब हमारा मन जहां जहां जाए, साधक को संसारी आदमी के चाल ढाल से अपना जीवन कुछ अलग बनाना पड़ता है। साधक बेचारा बॉर्डर पर है, जब सत्संग सुनता है, महापुरुषों का संग करता है तो अंदर में उत्साह, उमंग, सच्चाई, कुछ सेवा आ जाती है। जब दूसरे लल्लू पंजों को देखता है तो बहुमति तो लल्लू पंजू जीवन वालों की है। फिर बोलता कि ये यार ऐसा करो। तो कभी अच्छा संग मिलता है तो उधर को चलता है, शिखर को चलता है। और कभी वो संग मिलता है तो इसीलिए जब वो संग में आता है तो शुरू में तो अच्छा लगता है, मजा आता है, लेकिन बाद में फिर अशांति होती है, क्योंकि उसने थोड़ा निष्कामता का, सेवा का कुछ मजा ले चुका है। तो जो कीचड़ में ही पड़े हैं उनको तो पता ही नहीं कि ऊंचाई क्या है। लेकिन जो पूरी ऊंचाई को छुए नहीं, गुरुत्व आकर्षण नियम के पार गया नहीं जो, तो वो थोड़ा ऊंचा जाता है, फिर संग के कारण नीचा आता है, फिर ऊंचा चलता है, फिर नीचा आता है। ऐसे चलते चलते वो बेचारा बीच बीच में जरा इधर के धक्के उधर के धक्के। जो नाली में पड़े वो तो नरकों में जाते हैं, लेकिन साधक न नरकों में जाता है न परमात्मा में आता है। बीच में कभी उधर का धक्का तो कभी उधर का धक्का। इसलिए साधक को कहा कि जीवन में कोई नियम हो ताकि थोड़ा सातत्य हो। इतनी बात तो माइयां भी जानती है कि भोजन में अगर सातत्य नहीं होगा तो दाल सिल जीविंदी, चांवर सिल जीविंदा।
भोजन जब तक परिपक्व नहीं होता तब तक उसको सतत बनाना पड़ता है। ऐसे ही हमारा मन जब तक परिपक्व नहीं हुआ तब तक साधन और सत्कर्म के द्वारा उसको परिपक्व किया जाता है तो कल्याण हो जाता है। परिपक्व में सातत्य हो। अब सातत्य के लिए जीवन में कोई नियम हो। इतनी माला तो रोज जपूंगा ही, इतनी देर सतग्रंथ पढ़ूंगा ही, महीने में इतने दिन मौन रखूंगा ही, अथवा 3 महीने में 6 महीने में इतने दिन एकांत में जाकर भजन करूंगा। ऐसा थोड़ा नियम बना दे तो साधक हंसते हंसते संसार में भी उन्नत हो सकता है और परमात्मा के रास्ते भी पहुंच सकता है। यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेव आत्मन्येव वशम नयेत। मन जहां जहां जाए। कुछ लोग थोड़ी बहुत सेवा करते हैं फिर सोचते कि अधिकार अपने पास रखे। नहीं, सच्चा सेवक यश दूसरे को देता है और काम खुद करता है, उसका हृदय विकसित होता है। और कच्चा सेवक यश अपने पास चाहता है और जा तू करो, ये करो, वो करो, और यश के मौके पे आगे आ जाता है। थोड़े दिन तक उसको आर्टिफिशियल यश मिलता है जैसे नेताओं को मिलता है, लेकिन उसके हृदय का विकास नहीं होता है। सच्चा साधक जानता है कोई देखे चाहे नहीं देखे, परमात्मा तो देख रहा है, जो मैं कर्म कर रहा हूं वो मेरा ईश्वर तो देख रहा है, ऐसा समझकर वो कर्म करता है, यश की परवाह नहीं करता, फल की इच्छा नहीं रखता, तो उसके हृदय का विकास हो जाता है। तो मैं फिर से कहता हूं, अपने सत्कर्म में, अपने इष्ट में, अपने गुरु में, अपने साधन में शंका नहीं लानी चाहिए। शंका आते ही संदेह का उत्पन्न हो जाता है। संदेह उत्पन्न होते ही साहस जवाब दे देता है। साहस जवाब देते ही आपका उत्साह समाप्त हो जाता है, उमंग शांत हो जाते हैं और सुस्ती और आलस्य मन को और तन को पकड़ लेता है। एक आदमी ने खदान ली, खुदवाई, बहुत पैसे खर्च हुए। सोचा कि मेरे भाग्य भी फूटा हुआ है, अभी तक कुछ निकला नहीं, अब निकलेगा कि नहीं। सोचते सोचते उसका उत्साह, साहस ये सब समाप्त हो गया। उसने वो खदान बेच दी। दूसरे उत्साही आदमी ने ली और 10 फीट गहरे गया तो तांबा निकला और कई ज्वेलरी के कण निकले, हीरों की खान मिली। लोग बोलने लगे, देखो उसने 50 फुट खुदवाया, कुछ भी नहीं मिला, और उसने 10 फुट खुदवाया, इतना मिल गया। इसका भाग्य कितना बढ़िया है। अरे भाग्य बढ़िया नहीं, इसका उत्साह बढ़िया है, और उसका उत्साह घटिया है, इसलिए वो कर करा के भी हार गया। और वो करता रहा। उपनिषद में एक कथा आती है कि साधक का उत्साह कैसा होना चाहिए। टिटहरी पक्षी की हुत्तु नहीं बोलती, रात को घूमती रहती है जहां जलाशय होते। टिटोरी ने टिटहरे को कहा कि हम लोग चले जाएंगे तो हमारे नन्हे बच्चों को ये सागर की तरंगे झपेट लेगी। सागर मुआ बड़ा जोश में उछलता है। बोले कैसे झपेट लेगी? मेरे होते हुए मेरे बच्चों को सागर ले जाएगा, उसके बाप की ताकत है। मेरे होते हुए मेरे अंडों को सागर ले जाएगा, सागर को सुखाकर भी अंडे ला दूंगा। सागर के अधिष्ठाता देव ने बात सुन ली, जानबूझ के वे अंडे उसने चुरा लिए। जब वापस आए टिटेरी रोने लगी। बोले रोने से काम नहीं चलेगा, चल लग जा काम में। चोंच में एक तिनखा लिया, समुद्र में डुबाया और दूर छांटने लग गया। पत्नी ने कहा इससे क्या सागर सूखेगा? बोले देख, पुरुषार्थ करना चाहिए, उत्साह भंग मत कर। क्यों नहीं सूखेगा? कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, तू भी लग जा। पति पत्नी लग गए, 2 और भी उनके मित्र लग गए, 4 और लग गए। कोई उनका उत्साह भंग करने वाले आए तो उसकी बात काट देते थे और अपना निश्चय लगा देते। ऐसे करते झुंड के झुंड पक्षी लग गए। चोंच भरा, खारा पानी मुंह में तो नहीं लेना, चोंच में तिनखा लिया और तिनखा डुबाया, दूर जाकर छांटा और फिर आए।
ऐसा जब पक्षियों का झुंड लग गया तो देव ऋषि नारद आकाश मार्ग से देखे कि पक्षी यहाँ से वहां एक जगह जा रहे, क्या बात है। ये कुदरत का नियम है कि आप लग जाते पुरुषार्थ से तो आपके पुरुषार्थ को मदद करने वाला, चाहे संत आ जाए, कहीं ऋषि आ जाए, भगवान की शक्ति आ जाए, अद्भुत प्रेरणा आ जाए, फिर आकाश मार्ग से आ जाए कि हृदय से आ जाए, आना है उसको। मैंने इसका ट्राई किया, सब कुछ फेंक के बैठ जाता था। किसी ने पूछा त्यागी साधु का क्या लक्षण होता है, डीसा में मैं रहता था। मैंने कहा छोड़ो इस बात को, त्यागी का लक्षण बताऊंगा तो फिर कथा सुनना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बोले नहीं नहीं बाबू, इसमें क्या है, बताओ ना त्यागी का लक्षण क्या होता है। मैं क्या अच्छा कल आना। कथा किया तो उसने फिर वही सवाल किया, त्यागी का लक्षण क्या होता है। तो मैंने ये धोती और नीचे जो धोती पहनता हूँ वो दोनों उतारी, अंदर अंडरवेयर है वो पहन के मैं चल दिया। मैं क्या ये होता है त्यागी का लक्षण। बोले बापू पछी बैसो ना कथा। मैं क्या बस हो गया। मैं चलता गया, बस पकड़ी और बस पकड़ते अहमदाबाद आया, अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ी, नर्मदा किनारे आया इसी अंडरवेयर में, जाके जंगल में बैठ गया। अभी तक उस आश्रम में मैंने पैर नहीं रखा है, लेकिन मेरे पास अभी बहुत कुछ हो गया। त्यागे उसके आगे, ये त्यागी का लक्षण है, देख ले बेटा। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। और वो एक बार नहीं 3-3 बार लाया और अभी भी कोई कमी नहीं है, देख लो। और अभी तुम्हें त्यागी का लक्षण देखना हो तो अभी दिखा दूं जयराम जी की। फिर आपके क्रॉस मैदान में कभी पैर नहीं रखेंगे, बंबई में कभी पैर नहीं रखेंगे, अहमदाबाद में पैर नहीं रखेंगे, फिर भी हम खाएंगे जिएंगे, क्यों नहीं। मेरा मन जब दृढ़ है तो फिर मेरे को क्या टूटा है यार। मेरे मन में सच्चाई है नहीं वरी। गुरु का देवी कार्य करने के लिए मुझे जीना है, जिलाना है तो जीना है। ऐसा नहीं कि रुपए पैसे को मकान को पकड़ रखने से, चिपक रहने से रहता है, नहीं तो चला जाता है। अरे प्रारब्ध में होता है तो सब पीछे पीछे आता है। तुम्हारा पुरुषार्थ होना चाहिए। अपने मन को कभी गुलाम मत बनाओ, अपने मन को कभी कमजोर मत बनाओ, अपने मन को कभी भगवान और गुरु से विमुख मत बनाओ। फिर तो दुनिया और दुनिया की चीजें तुम्हारी दास होकर तुम्हारे पीछे पड़ेगी। तुम चीजों के लिए पैदा नहीं हुए, चीजें तुम्हारे लिए पैदा हुई। तुम अगर चीजों का उपयोग नहीं करो तो संसार सड़ जाएगा। तुम अगर फल और अनाज का उपयोग नहीं करो तो अनाज और फल की क्या वैल्यू। तुम अगर मकानों का उपयोग नहीं करो तो ये ईंट चूने के 125 रुपये फीट पड़ता है और 20-20 हजार 36-36 हजार रुपये स्क्वायर फुट बिकता है। ये तुमने उनकी वैल्यू बढ़ाई कि उनसे तुम्हारी वैल्यू बढ़ी। ये फ्लैटों की कीमत किसने बढ़ाई, तुमने बढ़ाई। और मजे की बात है कि तुम समझते हो कि फ्लैटों के कारण हमारी कीमत बढ़ी, बड़े फ्लैट में रहते। अरे कीमत उसकी तुम बढ़ाकर तुम उसके दास हो रहे हो यार। दीनता को त्याग नर, अपना स्वरूप देख, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है। मिथ्या पर पंच देख, दुख जिन आन जिय, देवन को देव तू तो सब सुख राशि है। अपने अज्ञान ते जगत सारो तू ही रचे, सर्व को संहार कर आप अविनाशी है। सब वासनाओं को और क्रूर इच्छाओं को छोड़कर आप अविनाशी पद में आ जा। एक बात और प्रैक्टिकली करने जैसी, आप संबंध जितना जोड़ते हैं हल्की चीजों के साथ अथवा संसारी स्वार्थी व्यक्तियों के साथ, उतना ही आपका बंधन बढ़ता है और उतना ही अंदर से कामनाएं आपकी वलोई जाती है। जिन जिन वस्तु और स्वार्थी तत्वों से संबंध आप कट करते हैं उनसे आपको मुक्ति का एहसास होता है और उतना ही आपके मन को सामर्थ्य मिलता है। फिर से कहता हूं, वस्तु और स्वार्थी व्यक्तियों का जितना संबंध ज्यादा उतने आप दबे हुए मिलेंगे। आपका मन दबा हुआ होगा। ये सेठ न रुठ जाए, ये साहब न रुठ जाए, ये नौकर न नाराज हो जाए। सेठानी कहने भर को है, हकीकत में सेठानियां तो नौकरानियों की भी नौकरानियां हो गई। कहीं रूठ न जाए रान, नौकरानी नाराज न हो जाए। जरा डांटेगी फिर नौकरानी को, ये ले जा रमली, ये तो कल आवे जयराम जी की। जितना जितना है ना, भले मैं सेठानी की जगह पे नहीं हूं, लेकिन सेठानी के दिल के जगह पे तो मैं पहुंच जाता हूं। नारायण नारायण बोलो ना कंजूस, नारायण नारायण
जितना वस्तु और सामान्य व्यक्तियों का संबंध रखोगे उतना आप उनकी गुलामी में दबे जाओगे। जितना आप मन से उनका संबंध, मतलब उनसे सुख लेने की, उनसे कुछ मतलब सिद्ध करने की जितनी तुम्हारे मन में बात होगी उतने तुम दबे रहोगे, उतने तुम पराधीन होते जाओगे, उतना ही तुम्हारा मनोबल कमजोर हो जाएगा। सेठ रसमल सेठ, अरे छाजो सेठ होते लाइन में भी चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। उसको सत्कर्म करना है तो 7 बार लाइन में खड़ा रह के आज्ञा ले ले तो उसका भला होगा। हमको उस वस्तु का मजा थोड़े लेना है। वासु हो, वासु का भाई हो, वासु का काका हो, हाथ जोड़ के मिलते हैं। अगर सेठ सेठ तो दे देंगे 2 रुपया, भाई हल महाराज जिंद चढ़। जितना तुम वस्तु और व्यक्ति का स्वार्थी संबंध भीतर से कट करते हो उतना तुम्हारा मन पावरफुल हो जाता है, उतना तुम स्वाधीन हो जाते हो, उतनी तुम उसके स्वामी हो जाते हो। और जितना उस व्यक्ति और वस्तु की तुम अंदर में चाह रखते हो उतने ही तुम सुखड़ जाते हो, दीन हो जाते हो, तुम्हारा मन कमजोर हो जाता है। तुम जाते हो और वो तुमको सुना अनसुना कर देगा। फकीरों में और साधारण व्यक्ति में ये फर्क है। फकीर हम सब पर राज्य करते हैं और हम सब मिलकर एक संत पर राज्य नहीं करते, क्योंकि वो निस्वार्थ है और उसका असली संबंध है गुरु के साथ, ईश्वर के साथ। और हमारा वस्तुओं के साथ संबंध है, व्यक्तियों के साथ संबंध है। इसलिए ऑफिस में भी सुकड़ते रहते हैं, दुकानदार से खरीदते तभी अच्छी दीजिए चीज है, आप कैसे हैं, तुम कैसे हैं, मतलब बात का एक दूसरे का उल्लू सीधा करने के लिए सब एक दूसरे को उल्लू बना रहे हैं। दुख भगवान ने नहीं बनाया, दुख कुदरत ने नहीं बनाया, दुख हमारी बेवकूफी ने बनाया। दुख कहो, परेशानी कहो, मौत कहो, ये बेवकूफी के ही आवंतर नाम है। और ये बेवकूफी सत्संग से मिटेगी, सतगुरुओं के अनुभव से मिटेगी, सतशास्त्र के अनुभवों से मिटेगी। भगवत भजन, भगवत ध्यान, बोले भगवत भजन तो सब लोग कर रहे हैं। फुटपाथ पे सुबह 4 बजे बैठता है, रात को 12 बजे तक चर्च गेट पर हे राम या अल्लाह हे राम करते रहते। भजन तो ये करते, फिर भी वो तो दुखी है। वो भजन नहीं करते हैं, वो भजन करते हैं तो 50 पैसे का, रुपये का, वस्तुओं की गुलामी कर रहे हैं भजन के नाम पर। भजन तो भगवान के लिए करना चाहिए, वस्तुओं के लिए भजन करना तो वस्तुओं का भजन हुआ। तुम भगवान का भजन करो तो शक्ति बढ़ेगी। विवेकानंद ने भगवान का भजन किया, हमने भगवान का भजन किया, शक्ति बढ़ी। अगर हम दुकान पे बैठते हैं, अलग शंकर कांटा लगे न कंकर, राजा की फौज फकीर की मौज, सदा शिव जी बरकत, सुबह जी बोणी, सखी नर जी बोणी, रुपया खुरका के रखते रहते। शक्कर की बोरियां आज 200 बेचे, कल 250 बेचे, ये करते। तो ये भगवान के नाम से भजन था वस्तुओं का, तो हम वहीं होते जहाँ हमारे भाई बैठे हैं। जयराम जी की जितना जितना वस्तुओं का और व्यक्तियों का आपके हृदय में आकर्षण घटता जाएगा उतनी उतनी आपकी दास्ता और बंधन घटता जाएगा। जितनी जितनी दास्ता और बंधन घटता जाएगा उतना उतना मनोबल बढ़ेगा, प्रसन्नता बढ़ेगी, खुशी बढ़ेगी, काम करने की योग्यताएं बढ़ेगी। इसीलिए बोलते निस्वार्थ कर्म करो, निस्वार्थ कर्म करो। एक तरफ करोड़पति आदमी है और स्वार्थी, उतना लोग उसको नहीं जानता है, और दूसरे तरफ महेश ठन ठन पाल है और लाखों लोग उसको जानते हैं। जयराम जी की बैठो है महेश ठन ठन पाल, अच्छो मेरो ठन ठन पाल, गोबर ढूंढत है लक्ष्मी, भीख मांगत जगपाल, अमर सिंह तो मरत है, अच्छो मेरो ठन ठन पाल, बेचारो तो कटोड़ करे। अच्छा है, नारायण 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 नारायण। गोबर ढूंढत है लक्ष्मी, भीख मांगत जगपाल, अमर सिंह तो मर तो देखो, अच्छो मेरो ठन ठन पाल। कमा के तो 1200 ला रहे हो, मैंने को मायने का मेरे पति का नाम नहीं बदलना है, वही ठन ठन पाल ठीक है। कमा तो रहा है, कुछ काम तो कर रहा है बेचारा। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण नारायण। एक संत थे,
वे लोगों को ये रहस्यमयी बातें बता देते थे ताकि लोगों की अविद्या मिट जाए, उन मनोबल क्रिएट हो जाए, उनके रोग शोक मिट जाए। कलयुग में होते हुए भी कलयुग के कलह से, कलयुग के पाप ताप से लोग बच जाए और मुक्त हो जाए। एक दिन कलयुग आ गया उस संत महाराज के पास, एक युवान का रूप लेकर। बोले, महाराज, आप जिसके राज्य में रहते हो उसी का तुम द्रोह करते हो। प्रवचन में राज्य द्रोह कितना महंगा सौदा है महाराज, तुमको पता नहीं। बोले, अच्छा तो तुम कलयुग हो? बोले, हाँ महाराज, तुम पहचान तो गए, मैं कलयुग हूं। तो कलयुग की विशेषता है कूड़ कपट धोखाधड़ी स्वार्थ और पच पच के मरना। तो मेरे युग में मेरा प्रभु चले, हम तुम्हारे गुर, रुपयों की दक्षिणा धर तू चाहे तर चाहे मर, जैसे और मुल्ला मौलवी करते बाबा बामन, ऐसा आप प्रवचन किया करो, उछामणी कराया करो। आरती करने का इतना हजार, ये इतना हजार, तो आप मेरे युग में रहकर मेरे नाई काम करोगे तो आपको तो बहुत बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप एकदम सारी बातें खोल देते हैं, लोग कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाए, तो महाराज फिर मेरे को, मेरा सब जगह राज्य है, केवल तुम जहां सत्संग करते हो वहां मेरा राज्य टूट जाता है। मैं सोच रहा था कि तुम सुधर जाओगे, लेकिन महाराज तुम सुधरे नहीं, इसलिए मैं ब्राह्मण का वेश धारण करके तुमको चैलेंज करने आया हूं। जैसे और लोग करते हैं धर्म के नाम पर, ऐसा ही तुम किया करो। महाराज कोई कच्ची मिट्टी के नहीं थे, महाराज का तो मनोबल क्रिएट था, ब्रह्म ज्ञान पे आया। बोले, नहीं तो तू क्या कर देगा? बोले, मैं क्या नहीं कर सकता हूं, मेरा युग है, मेरा राज्य है, और राज्य सत्ता के सामने एक आदमी कहां टिकेगा? महाराज ने कहा, मैं एक आदमी नहीं, मैं विश्व आत्मा के साथ जुड़ा हूं, पूरे विश्वेश्वर के साथ हूं। दिखता हूं एक आदमी, लेकिन ब्रह्मज्ञानी एक आदमी नहीं होता है। बोले, महाराज तो मैं भी एक आदमी नहीं हूं, पूरे युग के साथ जुड़ा हूं, आपको देखना है? बोले, हाँ देखना है, जाओ। कलयुग रूठ के चला गया। महाराज सत्संग कर रहे थे और एक आदमी आया, चिल्लाया, इधर तो सत्संग कर रहे हो और वहां मेरे वहां से शराब ली, हाथ में मीट था, मीट वाले के पैसे बाकी और मेरे पैसे बाकी, और इधर बड़े कथा कर रहे हो। और उस आदमी ने इतने प्रभाव से कहा कि सुनने वाले आधे लोग तो सुन के चले गए कि कौन पचड़े में पड़ता। महाराज जाने, वो जाने, बाहर दिन में कथा करते, रात को शराब पीते। अरे रे रे, आज तक तो इनकी अफवाहें सुनी थी, अब तो सच्चा लगा। आधे लोग उठ गए। महाराज समझ गए कि कलयुग अपना दाव जमा रहा है। ठीक है, कच्चे कच्चे गए। दूसरे दिन सत्संग हुआ, आ गई एक ललना, क्यों बलमा, रात भर तो बिस्तर पे थे और अभी बड़ी अच्छी कथा कर रहे हो। तुमने तो कहा था कि तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन भूल गए क्या? लवरी बनकर लव कर रहे। आदमी ने देखा कि हद हो गई, महाराज अब चरित्र भ्रष्ट हो गए। बाकी के लोग बहुत सारे उठ खड़े हुए, कुछ गिने गिनाए रहे। तीसरे दिन फिर एक ऐसा ही बमंडल आया। ऐसे करते 50 वर्ष की महाराज की कीर्ति 2 दिन में मिट्टी में मिला दी कलयुग ने। महाराज ने कहा, हाँ, चमत्कार तो दिखा है, चलो कोई बात नहीं। लोग आते थे तो लोगों का भला, नहीं आते तो उनकी मर्जी, मैं तो अपने आप में खुश रहता हूं। महाराज का मनोबल डाउन नहीं हुआ। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अगर महाराज यश के भोगी होते तो महाराज हार्ट फेल हो जाते, महाराज वाहवाही के भोगी होते तो हार्ट फेल हो जाते, नहीं तो कलयुग के शरण हो जाते, सरेंडर हो जाते। लेकिन महाराज गुरु के ज्ञान के भोगी थे, आत्मरस के आनंद में मिल रहने वाले। कोई बात नहीं, लोग आना बंद हो गया तो इससे मेरा क्या करना। चौथे दिन कलयुग आया। बोले, महाराज देखा, अभी भी आप सुधर जाओ तो अच्छी बात है। मेरे को आकर कोई कहे तुम सुधर जाओ तो मैं क्या उसको जवाब दूंगा? सोचो, चाहे किसी देश का राष्ट्रपति आकर कह दे कि तुम सुधर जाओ तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं सुधर जाऊंगा ऐसा बोलूंगा? मैं बोलूंगा नहीं, जिसको तुम बिगड़ना मानते हो उससे ज्यादा बिगड़ूंगा, जा, तेरे को जो करना है कर ले। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे।
दही संग दूध बिगड़ो मक्खन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, कंचन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। संतन संग दास कबीरो बिगड़ो, संतन संग दास कबीरो बिगड़ो, संत कबीर भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। हम तो भाई जैसे बिगड़े कहते हो वही बिगड़े रहेंगे। कलयुग ने कहा महाराज अभी भी आप मेरे पक्ष में हो जाओ। बोले तेरे को जो कुछ बमंडल करना था कर लिया। 50 वर्ष की लोगों की श्रद्धा भक्ति पर हे कलयुग तूने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके सत्यानाश कर दिया। अब मैं तेरे पक्ष में आऊंगा तो क्या हो गया, तेरे पक्ष में तो मैं कभी नहीं आऊंगा। बोले महाराज अभी भी आप मेरी बात में आओ तो सारी बाजी जो बिगड़ गई है मैं उसको चुटकी में ठीक कर दूंगा। बोले कैसे ठीक करेगा? बोले अच्छा मैं आज जाता हूं, आज देखना मैं कैसे ठीक कर देता हूं। शाम हुई, कथा में जो 2-5 गिने गिनाए लोग थे, 2-5-25 की एक्सरसाइज के अथवा देखने के लिए आते थे, क्या हो गया देखो ऐसे में से ऐसा। एक आदमी आया, रुग्ण कोढ़ी, मक्खियां बिनबिना रही है। अरे मेरा कोई सहारा नहीं। रात को भगवान ने सपने में कहा ये कबीर महाराज अगर मेरा हाथ पकड़ ले, ये महाराज अगर अपने करमंडलों से पानी छांट दें तो मेरे सारे रोग मिट जाएंगे रे। महाराज का ठिकाना बताओ। ऐसे बाजारों से गलियों से चिल्लाता चिल्लाता आया, लोग उसके पीछे आए। देखे 2-3 दिन तो कबीर की ये बुरी हालत हुई कि सारे लोग चले गए। अब ये कोढ़ी उनके वहां जा रहा है। देखा महाराज ने कि ये कोढ़ी का रूप लेकर वही आया है कलयुग। बोले भाई क्या अब क्या करना है? बोले महाराज हकीम डॉक्टरों ने सबने मना कर दिया है, देवी देवता का भी कोई दया काम नहीं करती है। रात को स्वप्न आया कि संत कबीर सच्चे आदमी पहुंचे हुए संत हैं, उसने अगर करमंडल से एक चुल्लू पानी भर के छांट दिया तो तेरा कोढ़ चला जाएगा, तेरा नव यौवन तुझे प्राप्त हो जाएगा, तेरे पल भर में सारे पाप कट जाएंगे। महाराज केवल आपके करमंडलों का एक चुल्लू आपके हाथ से पानी छिटक दो दास को। महाराज तो जानते थे। महाराज ने उठाया करमंडल, छांटा पानी तो नौजवान हो गया, चले जैसा बन गया एकदम। लोगों ने देखा कि वैश्या की बात सच्ची थी कि झूठी क्या पता, शराबियों की बात सच्ची थी कि झूठी है क्या पता, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष देखा, ये तो हमारे सामने इसको फायदा हुआ देखा हमने। वो तो अफवाहें थी और ये तो सत्य देखा। जो भीड़ टूट गई थी उससे दुगनी भीड़ होने लगी। फिर कलयुग आया, बोले महाराज देखो आपकी दुगनी भीड़ कर दी, अब तो आप मेरे पक्ष में आ जाओ। महाराज ने कहा तू मुझे दबोचने आया तब भी मैं नहीं दबा, और प्रलोभन देने आया तभी भी मैं तुम्हारे से प्रभावित नहीं होता हूं। तुम ही मेरे पास आ रहे हो, उसका मतलब मेरे ब्रह्म ज्ञान में कलयुग से ज्यादा पावर है, मेरे गुरु के ज्ञान में कलयुग से ज्यादा पावर है, मेरे गुरु के प्रसाद में कलयुग से ज्यादा पावर है। इसीलिए तू मनाने के लिए इतने खेल कर रहा है। हम तो भाई ऐसे ही जिएंगे, तेरा हम बिगाड़ते नहीं, और तू हमारा बिगाड़ के क्या बिगाड़ेगा। कलयुग ने कहा महाराज आप तो नहीं बिगाड़ते, लेकिन लोगों को आप ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि वो कलयुग में रहते हुए लोग सतयुगी हो जाते हैं। तो मेरा हिस्सा, मेरे राज्य का थोड़ा हिस्सा मानो पराया है, ऐसा मुझे लगता है। बोले बेटा तू सुन, तेरे को ज्ञान देता हूँ। कलयुग को भी ज्ञान देकर उसको भी संतोष दे दिया। ऐसे निर्भीक महापुरुष होते हैं, ब्रह्मवेता होते हैं, संत पुरुष होते हैं। नारायण नारायण नारायण। वे भी एक मनुष्य तो थे।